साल 2020 पूरी दुनिया एक ऐसे वायरस से डर रही थी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन कोविड के बाद वैज्ञानिकों की नज़र एक और वायरस पर गई। एक ऐसा वायरस जो इंसान से इंसान में तेजी से नहीं फैलता, फिर भी उसकी मौत इतनी खतरनाक मानी जाती है कि लोग उसका नाम सुनकर डर जाते हैं। उस वायरस का नाम है हंटा वायरस। कुछ लोगों ने इसे नेक्स्ट पैंडेमिक कहा, कुछ ने कहा कोविड से भी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन क्या ये सच है? क्या हंटा वायरस सच में दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है? ये वायरस आता कहां से है और आखिर क्यों वैज्ञानिक इसे हल्के में नहीं लेते? आज की इस वीडियो में हम हंटा वायरस का पूरा सच जानेंगे, इतिहास से लेकर सिम्टम्स तक, रियल केसेस से लेकर साइंटिफिक फैक्ट्स तक। और वीडियो के आखिर में हम ये भी समझेंगे कि क्या सच में हंटा वायरस कोविड से ज़्यादा डेंजरस है या फिर इंटरनेट ने इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हंटा वायरस क्या है? हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये दशकों से मौजूद है। असल में हंटा वायरस एक पूरा वायरस फैमिली ग्रुप है जिसके अलग अलग प्रकार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। यह वायरस ज़्यादातर रोडेंट्स यानी चूहों जैसे जानवरों में पाया जाता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि कई बार इन्फेक्टेड रोडेंट खुद बीमार नहीं दिखता, लेकिन वो अपने यूरिन, सलाइवा और ड्रॉपिंग्स के जरिए वायरस फैलाता रहता है। जब इंसान अननोइंगली उस कंटेमिनेटेड जगह के कांटेक्ट में आता है तो वायरस बॉडी में एंटर कर सकता है, और ये चीज़ हंटा वायरस को मिस्टीरियस बनाती है। ये कोई ऐसा वायरस नहीं है जो ओपनली लोगों के बीच घूमता दिखे। ये क्वाइटली हिडन रहता है, पुराने बंद घरों में, जंगलों में, गोदामों में और उन जगहों पर जहां रोडेंट्स यानी चूहे ज्यादा होते हैं। अब समझते हैं आखिर इस वायरस का नाम हंटा वायरस कैसे पड़ा। हंटा वायरस नाम पहली बार कोरियन वार के दौरान सामने आया था। 1950s में कोरियन सोल्जर अचानक एक अजीब बीमारी का शिकार होने लगे। उन्हें तेज बुखार आता, बॉडी पेन होता, किडनी फेल होने लगती। शुरुआत में डॉक्टर्स समझ ही नहीं पाए कि ये बीमारी आखिर है क्या। बाद में पता चला कि इसका कनेक्शन रोडेंट्स से है, और जिस इलाके के पास ये केसेस मिले वहाँ एक नदी थी, हंटन रिवर। इसी नदी के नाम पर वायरस का नाम पड़ा हंटा वायरस। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले दशकों में यही वायरस दुनिया भर में रिसर्च का बड़ा विषय बन जाएगा। अब समझते हैं आखिर ये वायरस फैलता कैसे है। अगर हंटा वायरस इतना डेंजरस है तो ये फैलता कैसे है? असल में ये वायरस मेनली इन्फेक्टेड रोडेंट से फैलता है। जब रोडेंट के यूरिन या ड्रॉपिंग्स सूख जाते हैं तो उनमें मौजूद वायरस हवा में छोटे पार्टिकल्स के रूप में फैल सकता है, और अगर कोई इंसान वो हवा इनहेल कर ले तो इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ केसेस में कंटेमिनेटेड सरफेस छूने के बाद, फेस टच करने के भी रिस्क माना जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। कोविड की तरह हंटा वायरस आसानी से इंसान में नहीं फैलता। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे हाईली डेडली बट लेस कंटेजियस कैटेगरी में रखते हैं। मतलब ये बहुत डेंजरस हो सकता है, लेकिन इसकी स्प्रेडिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड मानी जाती है। अब इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या रहते हैं वो समझते हैं। अब इमेजिन करो, एक इंसान परफेक्टली नॉर्मल है, फिर अचानक उसे फीवर आता है, बॉडी पेन शुरू होता है, थकान महसूस होती है, और उसे लगता है कि शायद साधारण फ्लू है।
यही हंटा वायरस की सबसे डेंजरस बातों में से एक है। शुरुआती सिम्टम्स बहुत सामान्य लग सकते हैं, जैसे फीवर, मसल पेन, हेडेक, चिल्स, वॉमिटिंग, वीकनेस। लेकिन कई केसेस में कुछ दिनों बाद सिचुएशन रैपिडली वर्स हो सकती है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत शुरू हो सकती है, लंग्स में फ्लूइड भर सकता है और कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है। इसी स्टेज को डॉक्टर्स बहुत सीरियस मानते हैं। हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम अमेरिका में जो सबसे डेंजरस फॉर्म डिस्कस होती है उसे कहा जाता है हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS। इस कंडीशन में वायरस लंग्स को सेवेरली अफेक्ट करता है। पेशेंट को ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि पेशेंट की हालत कुछ घंटों में बहुत तेजी से खराब हुई। यही कारण है कि डॉक्टर्स अर्ली डिटेक्शन पर बहुत जोर देते हैं। हालांकि ये बीमारी रेयर है, लेकिन जब होती है तो बहुत डेंजरस साबित हो सकती है। आखिर क्यों? क्या इसकी डेथ रेट ज्यादा है? अब बातें हैं उस सवाल पर जिसने इंटरनेट पर सबसे ज्यादा फियर क्रिएट किया। क्या हंटा वायरस की डेथ रेट कोविड से ज्यादा है? कुछ फॉर्म्स में हंटा वायरस में मॉर्टेलिटी रेट काफी हाई रिपोर्ट की गई है। कुछ स्टडीज में HPS की फैटेलिटी रेट लगभग 30% से 40% तक बताई गई। मतलब हर 10 पेशेंट में कई लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। अब कंपेयर करो कोविड से। कोविड ज्यादा कॉन्टेजियस था, दुनिया भर में करोड़ों लोगों तक पहुंच गया, लेकिन हंटा वायरस कम फैलता है। तो टेक्निकली देखा जाए कोविड ने ग्लोबल इम्पैक्ट ज्यादा डाला, लेकिन सर्टन हंटा वायरस इन्फेक्शंस इंडिविजुअल लेवल पर ज्यादा डेडली माने जाते हैं। यही वजह है कि इंटरनेट पर लोग इसे कोविड से ज्यादा डेंजरस बोलने लगे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। डेंजरस होने का मतलब हमेशा ज्यादा फैलना नहीं होता। 1993 में यूनाइटेड स्टेट्स के फोर कॉर्नर्स रीजन में अचानक कुछ मिस्टीरियस डेथ्स हुई। विक्टिम्स यंग और हेल्दी थे। डॉक्टर्स कंफ्यूज थे कि आखिर हो क्या रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इसका कारण हंटा वायरस था। उस समय लोगों में डर फैल गया। साइंटिस्ट्स ने बाद में पाया कि एरिया में रोडेंट पॉपुलेशन अनयूजुअली बढ़ गई थी। हैवी रेनफॉल के कारण फूड सप्लाई ज्यादा हुई और रोडेंट्स तेजी से मल्टीपल हुए। उस आउटब्रेक ने पूरी दुनिया का ध्यान हंटा वायरस की तरफ खींचा। आज सोशल मीडिया के समय में कोई भी वायरस न्यूज इंस्टेंटली वायरल हो जाती है। अगर कहीं न्यू वायरस लिखा दिख जाए तो लोग पैनिक होने लगते हैं। हंटा वायरस के साथ भी यही हुआ। कई वीडियोस और पोस्ट्स ने इसे नेक्स्ट कोविड कह दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स बार बार ये क्लियर करते हैं कि हंटा वायरस कोविड जैसा हाईली ट्रांसमिट फैलने वाला वायरस नहीं माना जाता। इसलिए अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करना सही नहीं है। हाँ, अवेयरनेस जरूरी है, लेकिन फियर फैलाना नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रिवेंशन। बचाव कैसे करें? एक्सपर्ट्स जनरली रेकमेंड करते हैं रोडेंट इन्फेस्टेड एरियाज क्लीन रखते समय मास्क यूज करना, बंद जगहों को वेंटिलेट करना, रेड ड्रॉपिंग्स को सीधे हाथ से टच न करना, फूड प्रॉपरली स्टोर करना, घर में रोडेंट्स कंट्रोल रखना। सिंपल प्रिकॉशंस रिस्क को काफी कम कर सकते हैं। ये क्या फ्यूचर में भी बड़ा खतरा बन सकता है? ये सवाल अभी भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और वाइल्ड लाइफ कॉन्टैक्ट बढ़ने के कारण ज़ूनोटिक डिजीजेस पर फोकस बढ़ रहा है।
क्योंकि हिस्ट्री ने दिखाया है कि कई डेंजरस वायरसेस एनिमल से ह्यूमन में आए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हंटा वायरस कोविड जैसी ग्लोबल पैंडेमिक बन चुका है। फिर भी रिसर्चर्स इसे सीरियसली स्टडी करते हैं क्योंकि वायरसेस इवॉल्व कर सकते हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या हंटा वायरस कोविड से ज़्यादा डेंजरस है? आंसर सिंपल नहीं है। अगर बात कंटेजियस की हो तो कोविड ज़्यादा तेजी से फैला, लेकिन अगर बात सर्टेन केसेस में सेवेरिटी और फैटेलिटी की हो तो हंटा वायरस बेहद डेंजरस माना जाता है। यानी दोनों अलग तरह के खतरे हैं। सबसे जरूरी चीज क्या है? डरना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस की जरूरत है। क्योंकि इंटरनेट पर वायरल हेडलाइंस अक्सर आधा सच दिखाती हैं, लेकिन साइंस हमेशा पूरी कहानी में रहती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस वायरसेस के बारे में। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।